की यात्रा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई संयुक्त रूप से तीनों प्रखंड अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान श्री उमाशंकर राय जी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी बड़े भाई झड़ी लालू सदा जी और बिरौल के श्री कैलाश शाह जी, सम्मानित मंच पर कुशेश्वर स्थान के युवा तुर्क चाचा श्री चंद्रवली यादव जी, कयूम फारूकी साहब, अभिभावक ललितेश्वर कॉमरेड ललितेश्वर पासवान जी, अभिभावक श्री कामेश्वर राम जी, अभिभावक श्री जयप्रकाश पासवान जी, साथी दोस्त बड़े भाई श्री गणेश भारती जी और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कोने कोने से आए हुए माता एवं बहनों, क्रांतिकारी साथियों, हमारे साथ कुशेश्वर स्थान के विभिन्न गांवों से चलकर तेजस्वी जी की इस अधिकार यात्रा में को सफल बनाने के लिए हमारे साथ होने वाले हमारे सहयोगी भाई और क्रांतिकारी साथियों, इस बिहार अधिकार यात्रा में तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, जब इस अधिकार यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं, तेजस्वी जी की इस अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, कई पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं, क्या अधिकार चाहिए, क्या अधिकार नहीं मिला है आपको, जिस अधिकार की यात्रा कर रहे हैं वो अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, पंडित नेहरू ने, कांसीराम साहब ने, भोला पासवान शास्त्री ने, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और आधुनिक बिहार के सामाजिक न्याय के निर्माता श्री लालू प्रसाद यादव ने जिस अधिकार को दिलाने का काम किया, जिस अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया संविधान के माध्यम से, आज आपके उसी अधिकार को छीना जा रहा है, उसी का यात्रा है ये बिहार अधिकार यात्रा। साथियों, माता एवं बहनों, हर कर्मचारी को, हर नेता को, कलेक्टर एसपी को एक नियत समय के साथ वेतन वृद्धि हो जाता है। एक वेतन आयोग होता है जो कहता है कि जो 5 साल 10 साल सार्वजनिक क्षेत्र में 5 साल में और कंप्लीट गवर्नमेंट के क्षेत्र में 10 साल में वेतन वृद्धि होता है, तो किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 10,000 रुपया वेतन बढ़ता है। आज हमारे किसान जो अन्नदाता है, यूरिया का दाम तो 1,000 रुपया देते हैं, डीएपी का दाम 1,500 रुपया तो देते हैं, लेकिन उनके अन्न का दाम कौड़ी के भाव में बिकता है। उस अन्न के दाम का अधिकार चाहिए, ये अधिकार यात्रा है हमारा बिहार अधिकार यात्रा। साथियों, युवाओं के लिए देश के जननायक और बिहार के जननायक ने तय किया था कि 100 दिन की मिनिमम गारंटी योजना होगा, रोजगार को, हर हाथों को काम मिलेगा, लेकिन आज कहीं वो अछूता है। जो यूपीए 1 के सरकार में ब्रह्म बाबा के नाम से प्रसिद्ध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के अनन्य सहयोगी बाबू रघुवंश प्रसाद यादव जी, जो क्षत्रिय समाज से आते थे, उन्होंने रोजगार की गारंटी की योजना दी। लेकिन आज सबसे ज्यादा मजदूर की फैक्ट्री बिहार है, आज बिहार में रोजगार नहीं है। उस रोजगार के लिए हमारे नेता बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, रोजगार अधिकार यात्रा। छात्रों के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सिलेबस का एकेडमिक ज्ञान नहीं हो पाता है, और एकेडमिक ज्ञान नहीं होने के कारण से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पाते हैं।
इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, अधिकार के लिए यात्रा बिहार अधिकार यात्रा निकाली है तेजस्वी प्रसाद यादव। साथियों, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 20 साल से बिहार में आरएसएस की धार्मिक लड़ाई कराने वाले लोगों की सरकार चल रही है, जातीय लड़ाई करने वाले लोगों की सरकार चल रही है, जातियों को बांटने वाले लोगों की सरकारें चल रही है। जिसका उम्र 25 साल हुआ होगा वो 25 साल पहले का शासन सही में नहीं ज्ञात होगा, और जिनका मेरा उम्र अभी 37 साल है तो हम 90 के पहले के शासन नहीं देखे हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो पता चलता है, अगर हमारे समाज का कोई लोग जो पूंजीपति से गरीब थे या जाति में जिसको कम आंका जाता था, जिसको सुलगन और सुंदर कहा जाता था, अगर कक्षा में प्रथम आता था फिर भी उसको, अगर जाति में वो दुसाद है, मुसहर है, चौम है, डोम है, चमार है, कोयरी है, कहार है, लोहार है, धोबी है, जादव है, कुर्मी है, तो उनको अंतिम बेंच पर मिलता था जगह। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई, कक्षा में प्रथम आए तो आपको प्रथम बेंच पर मिला जगह। ये अधिकार दिलाए थे, और उस अधिकार को जो सरकार ये खत्म कर रही है, पुनः उस अधिकार को बहाल करने के इस बिहार अधिकार की यात्रा पर निकले हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार अधिकार यात्रा में सिर्फ एक विषय नहीं है। आज जो सरकारें ढोल पीट पीट कर कह रही है कि जिस लोगों को जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसको हम 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन देंगे, कह रहे हैं ना। अभी हमें एक माता श्री मिली थी कि बउआ हम करना रहे, हमारा घर नहीं है, तो कहलिए इंदिरा आवास नहीं मिल रहे, सरकार जो आवास योजना दै है वो नहीं मिल रही की, तो कहल के जमीन रहते तब न बनेबे, आवास जमीन रहते तब न बनेबे। तो वो सरकार की योजनाएं अधिकार कहाँ चला गया? जो 5 डिसमिल बासगीत पर्चा देने की बात चल रही है, हर गरीबों को जमीन देने का अधिकार की बात चल रही है, तो वो जमीन का अधिकार नहीं मिला है तो फिर आवास का अधिकार भी। एक अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके साथ 5 अधिकार आपका खत्म किया जा रहा है। उस अधिकार यात्रा के लिए निकले हैं हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बड़ी गंभीरता से सोचना होगा माता एवं बहनों, क्रांतिकारी साथियों। विषय सिर्फ एक कुशेश्वर स्थान के विधायक को बदलने से नहीं संभव होगा। जब तक बरगद के पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ दीजिएगा तो आसपास के किसी पौधे को बरगद के नीचे पनपते हुए नहीं देखे हुए। इसीलिए ये नीतीश कुमार और आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी नाम बरगद को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना होगा। तब ये जाकर निचली जाति में डोम, मुसहर, दुसाद, चमार, पिछड़ी जाति में जादव, कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ी जाति में मल्ला, केवट, बिन, ततमा, नोनिया, तब ये जाकर इन जातियों को पनपने का मौका मिलेगा। नहीं तो ये बरगद का पेड़ अपने आसपास किसी भी लोगों को पनपने के लिए नहीं देगा। इस अधिकार के लिए निकले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे हिस्से के, माता बहनों आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रही है। सारे नेता इस देश में लोहिया के सिद्धांतों पर आगे बढ़ा, कर्पूरी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ा। जो भी नेता का नाम कहिए, कहेगा हम समाजवादी हैं, हम लोहियावादी हैं, हम कर्पूरीवादी हैं, हम खान अब्दुल खान गफार साहब के मतलब सिद्धांतों पर चलते हैं, हम वीर हमीद के सिद्धांतों पर चलते हैं। लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं वीर क्या कहते हैं उसका नाम, वीडी सावरकर के तरह आरएसएस और मोदी के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति आपको लेकर, आपके अधिकारों को लेकर, उस व्यक्ति को आज भी इस बात की चिंता है, अगर हम भी उसके सामने झुक जाएंगे तो मेरा फायदा तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये जो बोलने वाले समाज नहीं है, जिसकी जुबान मैं हूं, उसका क्या होगा? वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, महामानव है। आज के दिन में उस व्यक्ति का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी।
एक बार का प्रसंग याद है हमें, रांची रिम्स में श्री लालू प्रसाद यादव जी इलाज करवा रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लालू प्रसाद जी ने मिलने के लिए बुलाया था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी वहां टूटते हुए नजर आए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी वहां टूटते हुए नजर आए। बोले, पापा आपको जेल भेज देगी बीजेपी की सरकार, हमें फंसा देगी, हम अंदर से टूट रहे हैं। बोले, टूटने से पहले वो ये नहीं बोले कि लालू प्रसाद यादव का बेटा झुक गया है, तुम जाओ करगिल चौक पर, अगर लड़ नहीं सकते हो तो करगिल चौक पर जाकर अपने आप को जला दो। ऐसा बाप है जो अपने बेटा को आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, श्री लालू प्रसाद यादव जी। माता एवं बहनों, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप वोट जो है हमको दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि वोट जो है हमारे पार्टी को दीजिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारा नेता इतना अच्छा है। हम आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझा देते हैं कि हमारा नेता आपके लिए क्या चाहता है और वो आदमी आपके लिए क्या चाहता है, तय आपको करना है कि आपको हर दिन यही जिल्लत की जिंदगी जीनी है, बाल बच्चा को प्रदेश गुजरात भेजना है, बम्बई भेजना है, दुबई भेजना है, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, वो सब चीज़ उसी तरह व्यवस्था चलते रहने देना है। हॉस्पिटल में इलाज आपका ठीक से नहीं होता है, सरकारी अस्पताल जहाँ बढ़िया होता है वहाँ गरीब लोगों का इलाज नहीं होता है, जो पैसा वाला लोग होता है उसी का इलाज होता है पैरवी के माध्यम से, उसी व्यवस्था में चलना है। या तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, गरीबों का इलाज होगा, गरीबों का पढ़ाई होगा, गरीब के खेतों को पानी मिलेगा, गरीब के दाना को मतलब किसान के खेतों को जो उपजा होगा, अन्न होगा, उसको MSP मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा, वो करना है। या मतलब इसी सरकार को इसी तरह जिल्लत की जिंदगी जीना है, ये बात समझना होगा साथियों। हमारे नेता राम मनोहर लोहिया जी ने एक कविता पढ़ा था किसानों के मामले पर, गरीबों के मामले पर, पिछड़ों के मामले पर, अंग्रेजी के मामले पर और हिंदी के मामले पर। उन्होंने कहा था, उस समय में उनकी पार्टी हुआ करती थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, बिड़ला या गरीब का बेटा, सबका शिक्षा एक समान। करखनिया दामों की कीमत आने खरका दौड़ा हो, बढ़ती घटती अन्न की कीमत आने शेर के भीतर हो। महंगाई को जो न रोके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बीच में एक और पंक्ति बोले थे वो, जो जमीन को जोते बोबे वो जमीन का मालिक हो, जो जमीन को जोते बोबे वो जमीन का मालिक हो। जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर आज आप सो जाइएगा तो आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, आपके पास की पर्चा भी नहीं दिया जाएगा, आपके अन्न को दाम भी नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ एक बात हम अपने युवा साथियों के लिए कहना चाहेंगे, समझना होगा, आज हर जिले में एक गोदाम बना है जो FCI का गोदाम नहीं है, वो अडानी का गोदाम है। और अडानी आपके फसलों को, मकई को, गेहूं को, धान को, बाजरा को उसमें स्टोर करेगा, आपसे 20 रुपये किलो लेगा और पुनः जब वही अनाज आप खरीदिएगा तो उसको काला बाजारी से 50 रुपये किलो बेचेगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा साथियों। तो इसलिए हम युवा साथियों को कहना चाहेंगे, आवाज़ दो, हम एक हैं, हम तेजस्वी के साथ हैं। और एक अंत में जो सुकरात की बात है वो कहते हैं, हम गुजरात पर बताते हैं, कौन है जो अडानी गुजराती है, कौन है जो बिहार को गुजरात बना रहा है?
कौन है जो बिहार को गुजरात बना रहा है? कौन है जो सिर्फ बात बना रहा है? कौन है जो बिहार को गुजरात बना रहा है? वो कौन है यारों, पहचानो, जो बिहार में सिर्फ बात बना रहा है? चलो आज हम भी इनकलाबी हो जाए, वक्त हमें सुकरात बना रहा है, वक्त हमें सुकरात बना रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय इंडिया गठबंधन।